हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट टाइम हमने किया था आयनिक रेडियस, जिसमें हमने कैटायंस एनायंस के बारे में, उनके साइज़ के बारे में पढ़ा था। तो आज का जो टॉपिक है वो है वंडरवॉल्स रेडियस और ट्रेंड्स। ठीक है, तो सबसे पहले वंडरवॉल्स रेडियस क्या होता है। ये सबसे लार्जेस्ट रेडियस है। इसमें जो एटम्स होते हैं उनमें जो फोर्सेस होती है बहुत वीक होती है, मतलब वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है, और ये मेनली गैसेस में होता है। ठीक है, वंडरवॉल्स रेडियस जैसे गैसेस में होता है तो गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स है वो बहुत दूर दूर होते हैं। तो जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके अंदर जो एटम्स होते हैं उनमें जो डिस्टेंस है, ठीक है, उस डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस है जो उसका जो हाफ होता है उसको हम वंडरवॉल्स रेडियस बोलते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे टोटल डिस्टेंस कितना है दोनों एटम्स में, जो एडजेसेंट, जैसे ये एटम है किसी और मॉलिक्यूल का, ये किसी दूसरे मॉलिक्यूल का एटम है, तो इनको हम एडजेसेंट एटम्स बोलेंगे। ठीक है, इनमें जो डिस्टेंस है, जैसे 240 टोटल डिस्टेंस है तो इसका हाफ 240 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो वो इसका वंडरवॉल्स रेडियस आएगा। ठीक है, ये देखो, तो टोटल डिस्टेंस 240 था तो रेडियस कितना आएगा 120 पिकोमीटर। अब इसकी डेफिनेशन क्या है वंडरवॉल्स रेडियस की। इट इज़ द वन हाफ मीन्स 2 से डिवाइड करोगे ऑफ इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। इंटर न्यूक्लियर मतलब ये जो दो एटम्स, ठीक है, कि जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के दोनों बीच में। ठीक है, इंटर न्यूक्लियर का मतलब यहाँ पे होता है इस एटम का ये सेंटर में न्यूक्लियस है और इस एटम का ये न्यूक्लियस है, तो दोनों न्यूक्लियस के बीच में इंटर न्यूक्लियर, ठीक है, के बीच का जो डिस्टेंस है, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियाई ऑफ द टू एडजेसेंट एटम्स ऑफ द सब्सटेंस बिलोंगिंग टू टू नेबरिंग मॉलिक्यूल्स इन द सॉलिड स्टेट। मतलब दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स जो नेबरिंग, जिनको हम बोलते हैं नेबरिंग मॉलिक्यूल्स, उनके जो एटम्स है, उन एटम्स के जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के सेंटर में, ठीक है, बीच में जो डिस्टेंस है उसका वन हाफ, तो उसको हम बोलते हैं वंडरवॉल्स रेडियस। नेक्स्ट है ट्रेंड्स ऑफ वंडरवॉल्स रेडियस। ट्रेंड्स का मतलब अगर हम पीरियोडिक टेबल की बात कर रहे हैं, एलिमेंट्स की बात करेंगे, तो अलोंग द पीरियड मीन्स ये देखो, ये पीरियड है ऐसे, तो अलोंग द पीरियड अगर हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं, जैसे ये पोटाशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, हम लेफ़्ट से राइट जा रहे हैं अलोंग द पीरियड, तो जो साइज़ है वो क्या करेगा, डिक्रीज़ करेगा। जैसे पोटाशियम का साइज़ सबसे बड़ा है, वंडरवॉल्स रेडियस क्या है, ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू कैल्शियम। अब कैल्शियम का स्कैंडियम से ज़्यादा होगा, फिर मतलब ये क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा अलोंग द पीरियड, जैसे हम लेफ़्ट टू राइट जाएंगे। कैल्शियम, जैसे यहाँ पे पोटाशियम का सबसे ज़्यादा होगा वंडरवॉल्स रेडियस, और लास्ट में जो है यहाँ पे, जैसे ये जो पीछे लास्ट में आते जा रहे हैं, कॉपर हो गया, जिंक हो गया, इनका जो वंडरवॉल्स रेडियस है वो कम होगा। ठीक है, तो अलोंग द पीरियड साइज़ क्या होगा, डिक्रीज़ करेगा। ठीक है, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन कहाँ पे है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो, ये नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आप यहाँ पे ये भी ऐड कर सकते हो, ये सिर्फ एग्जांपल के लिए लिया गया है। जैसे बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये हम लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं, पी ब्लॉक के लिए हमने। ठीक है, पी ब्लॉक को एलिमेंट्स अलोंग द पीरियड अगर हम बात करेंगे तो वंडरवॉल रेडियस सबसे ज़्यादा बोरोन का होगा, फिर कार्बन का, फिर नाइट्रोजन। ठीक है, सॉरी, सबसे ज़्यादा बोरोन का होगा, उससे कम कार्बन का, उससे कम नाइट्रोजन, उससे कम ऑक्सीजन, और फ्लोरीन का सबसे कम। तो ऐसे क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। ठीक है, अब डाउन द ग्रुप अगर बात करें, डाउन द ग्रुप कैसे लेंगे, डाउन द ग्रुप हम ऐसे लेंगे। ठीक है, नीचे, ऊपर से नीचे की तरफ जब ग्रुप में आ रहे हैं, अब ये पता है 18 ग्रुप्स हैं टोटल और 7 पीरियड्स हैं ऐसे। तो ग्रुप की अगर बात करेंगे तो जब डाउन द ग्रुप जाते हैं तो जो वंडरवॉल्स रेडियस है वो क्या करता है, इंक्रीज़ करता है। जैसे हाइड्रोजन का कम है, उससे ज़्यादा लिथियम का है, फिर सबसे ज़्यादा किसका आएगा, सीजियम का। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है नोबल गैसेज में भी यही ट्रेंड हम लेंगे, इंक्रीज़ करेगा वंडरवॉल्स रेडियस। ठीक है, जैसे हीलियम का है, कम है सबसे, फिर उसके बाद नियोन का है, उससे ज़्यादा आर्गन का है, सबसे ज़्यादा किसका होगा, जीनोन का। अब नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है, अब वंडरवॉल्स रेडियस हो गया, नेक्स्ट है एटॉमिक रेडियस। ठीक है, एटॉमिक रेडियस की वेरिएशन देखनी है हमने कि जो एटम का रेडियस है, जो उसका साइज़ है, ठीक है, अलोंग द पीरियड और अलोंग द ग्रुप, डाउन द ग्रुप, उसकी क्या वेरिएशन होगी। अगर हम बात करें पीरियड में एटॉमिक जो साइज़ है, अगर हम ये पीरियड की बात करते हैं लेफ़्ट टू राइट ऐसे, ठीक है, अगर लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं तो जो पीरियड में
जो साइज़ है वो क्या करता है, डिक्रीज़ करता है। जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ कर रहा है ना यहाँ पे, जैसे हाइड्रोजन, जैसे ये लिथियम है, बेरिलियम है, यहाँ पे एटॉमिक नंबर तो इंक्रीज़ कर रहा है ना, ये 3 है, 4 है, 5, 6, 7, 8, 9। जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ कर रहा है, एटॉमिक साइज़ क्या करेगा, डिक्रीज़ करेगा। उसका भी रीज़न है, वो मैं अभी बताऊंगी आपको। तो ये देखो, ये सभी जो लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, ठीक है, फ्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये सॉरी गलत हो गया शायद मेरे से, यहाँ पे कार्बन आएगा, ठीक है, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। तो ये इन्होंने एक पीरियड लिया है, ठीक है, लिथियम वाला। तो यहाँ पे इनको देखा गया कि जैसे जैसे ये इंक्रीज़ कर रहा है, ठीक है, एटॉमिक नंबर, ये देखो ये एटॉमिक नंबर है, कि जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ कर रहा है वैसे वैसे साइज़ क्या हो रहा है, नीचे की तरफ रेडियस क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। बट जो ऑक्सीजन, तो ऐसा ही ट्रेंड ऑक्सीजन का भी होना चाहिए था कि जो ऑक्सीजन है उसका भी कम होना चाहिए था, बट एकदम ऑक्सीजन का साइज़ इंक्रीज़ कर गया फिर डिक्रीज़ कर गया। तो इसका भी रीज़न है। तो सबसे पहले तो ये रीज़न देखते हैं कि डिक्रीज़ क्यों हो रहा है। जैसे ही हम अलोंग द पीरियड जा रहे हैं लेफ़्ट टू राइट, ठीक है, जैसे ही एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ कर रहा है तो साइज़ डिक्रीज़ क्यों करता है, इसका रीज़न सबसे पहले हम जानेंगे। अब पहले क्या है, along a period nuclear charge increases as a result of which the electrons are pulled with greater forces। अब जैसे हम क्या करते हैं, along a period, ठीक है, मतलब जो पीरियड में अगर हम जाते हैं तो न्यूक्लियस का जो चार्ज है, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है, ठीक है, वैसे वैसे न्यूक्लियर का जो चार्ज है, न्यूक्लियस जो सेंटर में न्यूक्लियस होता है उसके ऊपर जो चार्ज होता है वो भी बढ़ता जाता है जैसे जैसे हम एक ही पीरियड में जाते हैं, ट्रैवल करते हैं। वो अगर इंक्रीज़ करेगा तो वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ग्रेटर, मतलब उससे अट्रैक्शन से पुल करेगा, अपनी तरफ खींचेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। अगर वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है तो साइज़ क्या कर रहा है, नीचे कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। तो